नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। साधना कैसे करें? अगर आप लोगों के गुरु नहीं हैं तो खुद आप ये मंत्र जाप कर लें। घर पर ही रह के करना है आपको, तो भी आपको इसके अनुभव मिलेंगे और आप लोग जो है जो चीज़ पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। यानी कि आप लोग घर में थोड़ा बहुत कर्म करते हो तो उस कर्म का आपको फल मिल जाएगा। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सनीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें और फेसबुक पे मुझे आप लोग फॉलो जरूर करें। यानी कि फेसबुक का मेरा पेज है गुरु गोरखनाथ सन्नीनाथ के नाम से। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बाकी की सर्विस पेड है, विवरण आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। बात करते हैं साधना कैसे करनी है। देखो, पहली बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, साधना आप नियमों के साथ जोड़ लो तो आपको उसका फल मिल जाएगा, अगर आप नियम में खरे उतरते हो तो। साधना शब्द जितना सुनने में आसान लगता है, जैसे इंटरनेट पे डाले जाते हैं वीडियो, 5 दिन की साधना, 10 दिन की साधना, मुझे लगता है 5-10 दिन में कुछ नहीं होना, बड़ा लंबा टाइम लगता है अगर आप साधना में सफल होना चाहते हो तो आप लोगों को जो कर्म करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है, उसके लिए आपको लंबे टाइम के लिए जो है वो पूजा करनी पड़ती है। ठीक है, आपको लंबे टाइम के लिए पूजा करनी पड़ती है। अगर आप लोगों के ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है तो मंत्र ज़्यादा आपके सक्रिय होते हैं। जो लोग बिना गुरु के चलेंगे, मंत्र उनके भी कार्य करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड दायरा रहता है, उस दायरे के अंदर रहते हुए उन मंत्रों का आपको प्रयोग करना पड़ता है। दुनिया इंटरनेट पे देखती है, दुनिया इंटरनेट से मंत्र उठाती है, उस मंत्र का उच्चारण करती है, उच्चारण करने के बाद लोगों को लगता है कि हम डायरेक्टली जो हैं अब हम दुनिया का इलाज करना शुरू कर देते हैं। दुनिया का इलाज करना या पब्लिक का इलाज करना इतना आसान है नहीं जितना आसान आप लोगों को लगता है, क्योंकि पहले कर्म कमाया जाता है फिर खर्च कराया जाता है। अगर आपके अंदर उतनी एनर्जी या आपका ऑरा इतना बड़ा है, या आप उस चीज़ को समझते हो, या आप लोगों को वो चीज़ दिखाई देती है, या देवता की तरफ से आपको परमिशन है, तभी ही आप किसी नेगेटिव चीज़ को काटने की समर्था रखते हो। बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आपने मैसेज डाल देना है, तभी ही बारकोड आपको भेजा जाता है। और बाकी की सर्विस सारी पेड है। आप कोई भी साधना मेरे सनिध में कर सकते हो। साधना के अनुसार चार्ज है। मेरी साधना 25,000 से शुरू होनी है, इससे नीचे नहीं होनी है, 20 से भी नहीं होनी, 25 से ही शुरू होनी है, क्योंकि उसमें हवन इंक्लूड रहते हैं। अगर आप लोग कोई कर्म सीखने के इच्छुक हो तो फ्री में ज्ञान दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, शिव गोरख, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हो। बाकी की जानकारी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हुई है। साधना सिद्धि गुरुओं के सानिध्य में ही होती हैं, तो कोशिश कीजिए जितने भी मंत्र जाप है वो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में ही करें आप। और बाकी अन्यथा आपने कोई चीज़ करनी है, जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपका गुरु नहीं है तो भी आप कुछ मंत्र जाप हैं जो कर सकते हो। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय है। अगर नाथों के प्रति आपकी श्रद्धा भावना है तो आप 9 नाथों का मंत्र जप सकते हो, अथवा उनमें से आपको कोई नाथ जिसके प्रति आपकी वो बोलते हैं कि ज़्यादा श्रद्धा भावना, आप चाहते हो कि इस नाथ को हम देखना चाहते हैं, इनकी हमारे पर कृपा दृष्टि हो, तो उनका भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो। दूसरी बात है, आप ओम शिव गोरक्ष का जाप कर सकते हो और निमान मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। आप किसी भी देवता की चालीसा पढ़ सकते हो। आप उनके वो बोलते हैं ना कि संकट मोचनों का पाठ कर सकते हो। आप नवान मंत्र के बाद अगर अपने लिए कोई भक्ति कर्म करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो, उसको ख़त्म करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए आप जो है दुर्गा शताब्दी का पाठ कर सकते हो। उसके अलावा जितनी साधनाएं इंटरनेट पे जो प्रकाशित हैं, शत्रु को मारने के लिए साधना है, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए साधना है, बंदर मारने की साधना दी हुई है, स्तंभन की साधना है, स्त्री पिटाने वाले मंत्र हैं। ठीक है, ये लोग डालते हैं कि इसमें भोग वशीकरण मंत्र है, ये सिर्फ टाइम पास है, ये एक भी नहीं काम करना आपका नहीं। जिन्होंने डाले हुए हैं उनको भी खुला बोल रहा हूँ, उनसे भी सिद्ध नहीं होनी ये मंत्र। टाइम पास के लिए लोगों ने डाले हुए हैं ये मंत्र। ठीक है, तो आप लोग अगर उन मंत्रों का जाप कर रहे हो तो आप भी टाइम पास कर रहे हो। सामने वाला बंदे को तो व्यू चाहिए भाई, व्यू आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आती है, उसको पैसे से मतलब है।
उससे अच्छा है कि आप भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। अगर जैनुन आप देवता देखना चाहते हो तो देवता के प्रति ही भावना रखना, सच्ची सद्भावना रखना, ठीक है, उनका जाप कर सकते हो। अगर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप साधना सीख कर किसी का कल्याण कर पाओ, झाड़ा फंडा लगा सको, या आपकी बाणी चलने लग जाए, तो उसके लिए जो है आपको पहले गुरु धारण करना पड़ेगा, आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरुओं के द्वारा आपका संस्कार होगा, फिर आपको मंत्र दिए जाएंगे। उन मंत्रों के नियमों की पालना करते हुए आप गुरु के साथ लंबे टाइम तक जुड़कर गुरु के द्वारा बताए गए नियमों के ऊपर खरे उतरकर आप लोग जो है साधना में सफल हो पाओगे, तब जाके आपको सिद्धियां प्राप्त होगी। सवारी चौकी खेलने का मतलब नहीं बनता है, चौकी तब खेलो जब वचन पूर्ण होते हैं। ऐसे गर्दन तोड़ के कोई फायदा नहीं है। सारी दुनिया बोले कि मेरे पर चौकी आती है गुरुजी, मैं खेलता हूँ फिर भी मैं परेशान हूँ, तो वो सवारियाँ चौकियाँ उनकी ठीक नहीं है भाई, पता नहीं क्या चीज़ आती है, प्रेत ही खेलते हैं शायद उनके ऊपर। देवता जो है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर देव शक्ति होगी, देवता की कृपा दृष्टि होगी, तो उसके घर में बरकत होगी आमदन की, और देवता जो है उसकी मन की इच्छाएं पूर्ण करेगा। सारी इच्छाएं चाहे पूर्ण ना हो, लेकिन 60% बंदे की इच्छा पूर्ण होगी। बाकी इंसान है, 100 जगह गलतियां करता है, गलतियों का पुतला है, ठीक है ना, और उन गलतियों को सुधारना पड़ता है। और दूसरी बात है, ये जो मंत्र मैंने बताए हैं, इन तीनों में से आप कोई भी मंत्र जप सकते हो। और अगर किसी व्यक्ति पे बार बार तांत्रिक क्रिया होती है तो हनुमान जी को पकड़ो, आप उनकी चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप कोई भी व्यक्ति मंत्र जाप कर सकता है। शुद्धता का खास तौर पे ध्यान रखना होता है। जोत बत्ती सबके घर में होती है भाई, दीवा हर कोई घर में लगाता है, जिसको दीपक बोलते हैं, दीपक हर कोई लगाता है, धूप अगरबत्ती भी हर कोई लगाता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, और इतना लोगों को अकल और सेंस होनी चाहिए कि आसन के ऊपर विराजमान होकर जपते हैं। जब हमने बैठना है पूजा में तो साफ सुथरे, आप घर में जब कोई वो बोलते हैं कि जागरण होता है, या घर में कोई अच्छा शुभ नक्षत्र होता है, होली दीपावली होती है, या बड़े बड़े जब वो बोलते हैं कि त्यौहार आते हैं, तो उनमें हम अच्छे वस्त्र नहा धोकर और स्वच्छ होकर बैठते हैं। तो सेम कंडीशन में वही कंडीशन आपको डेली अपनानी पड़ेगी, और पूजा का आपको टाइम बांधना पड़ता है। 2 टाइम आपने जो है वो पूजा करनी होती है, सुबह शाम। इनका जितने भी चालीसे हैं या जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी संकट मोचन हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आप इनका जाप करते जाते हो, वैसे वैसे ये जो है आपके ऊपर जो है ना वो कार्य करते जाते हैं। यानी कि ये आप जब मंत्र जाप करते जा रहे हो तो आपको इनका जो इफेक्ट्स है वो साथ के साथ ही आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है, और आपके धीरे धीरे जो कार्य है वो संपूर्ण होने लगते हैं। लेकिन जो इंसान किसी तांत्रिक क्रिया से परेशान है, वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर ही उसका निदान करेगा। यानी कि आप किसी समझदार व्यक्ति के साथ जुड़कर उस क्रिया की काट करने की कोशिश करोगे। देखो, जहाँ पे मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति के ऊपर मारन का प्रयोग होता है, तंत्र में षटकर्म होते हैं, षटकर्मों में अगर तगड़ा प्रयोग हो, कोई तामसिक चीज़ या तामसिक क्रिया या तामसिक भोग लगाकर आपके ऊपर चीज़ छोड़ी गई है, तो वो आप स्वयं नहीं काट सकते हो, क्योंकि वो डिफेक्ट आपकी बॉडी में डल चुका है। जिन व्यक्तियों के ऊपर लंबे टाइम से कोई तांत्रिक क्रिया है, वो भक्ति करने से उस तांत्रिक क्रिया को उतनी देर होल्ड करके रखोगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी होती है, वो इंसान बार बार जब जाप करता है तो मन के ऊपर चीजें अटैक करती है। वह जाप करेगा, कभी करेगा नहीं, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी देवताओं को गाली देने लग जाएगा, कभी घर वालों को गाली देने लग जाएगा, कभी मन इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा घर से भाग जाएगा। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये नेगेटिविटी के सिम्टम्स हैं, और ये पहले नीट एंड क्लीन करने पड़ते हैं। अब बात आती है, पब्लिक को लगता है कि यार सारी चीज़ें जो है फ्री में हो जाए, कोई भी फ्री में कर दे। तो भाई साहब, जो आगे से भी हाथ डालता है इन क्रियाओं के ऊपर, वो क्रिया उनके ऊपर भी इफेक्ट करती हैं। आपसे अगर कोई व्यक्ति 4 पैसे लेता है तो उन पैसों से वो हवन यज्ञ तब करता है, जिसमें वो स्वयं भी प्रोटेक्टर रहता है और आप भी प्रोटेक्टर रहते हो और फैमिलियों को भी प्रोटेक्ट करके चलता है। तो इसीलिए ही हवन यज्ञ तप होता है। आप लोगों को जो व्यक्ति सस्ता लगता है, जो व्यक्ति आपको लगता है कि यार ये कम पैसे में कर देगा, आप उससे करवा लो, लेकिन आपको जो कार्य है वो सच्चे मन से करवाना पड़ता है, तब जाके आपकी जो क्रिया है वो संपूर्ण होती है। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर निर्माण हेतु दान पुण्य कर्म जरूर करें, और
नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन सर्विस पेड है। दान पुण्य करना है, मैसेज डाल देना, बारकोड तभी आएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर लेना। पेड सर्विस है, वहां पर ऐसे वीडियो और मंत्र जाते हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा वही देख पाएंगे। आम पब्लिक वो हर एक कोई बंदा वो मंत्र या वीडियो नहीं देख पाता है, ठीक है। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मेरी सारी सर्विस पेड है। आप कोई भी साधना मेरे सिंध में कर सकते हो, पर 25,000 से नीचे मेरे में साधना होनी नहीं, क्योंकि हवन इंक्लूड रहते। बिना हवनों के ना तो मैं कुछ कर पाता हूँ, ना ही मैं कुछ दे पाऊंगा। स्पष्टली फ्री में मैंने आपको बता दिया। ओम शिव गोरक्षा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। उसके अलावा ओम रहम क्लीम चामुंडाय विचे, आप किसी भी देवता का चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ कर सकते हो, दुर्गा शताब्दी का भी आप पाठ कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपके ऊपर विपत्ति है। लेकिन विपत्ति उतनी दिन ही आपकी होल्डिंग में रहेगी जितने देर का आप जाप करते हो। ये चीजें पीछे हट जाएंगी, जैसे आप हटोगे सामने वाला व्यक्ति फिर आपके ऊपर चीज चला देगा। तो कुछ टाइम के लिए बचने की ये क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो क्या पता परमात्मा चमत्कार भी कर दे, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। फेसबुक पे मुझे फॉलो जरूर करना। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, और जल्द ही मेरी पॉडकास्ट आएंगे। पॉडकास्ट को अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। उन पॉडकास्टों में जो है वो गुरु ज्ञान ही देने की मैंने कोशिश करी है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल के वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। केयरफुली वीडियो को देख के समझने की कोशिश करें। साधना सिद्धि बिना भोग प्रसाद के नहीं होती है। ये अपने मन से निकाल दो कि हम बाबा का मंत्र जप लेंगे तो बाबा कभी हमसे भोग नहीं मांगेगा। आप 10 दिन मंत्र जपो, 20 दिन मंत्र जपो, 30 दिन जपो, कभी ना कभी सपने में आपको आवाज पड़ी जानी है कि भाई रोट लगा दे मेरे नाम की। और रोट जो है वो देसी घी से बनने हैं। आपको बता दो, रोट में ड्राई फ्रूट भी डालना है, तो वो आपको किराना की शॉप में मिलना, तो उसके लिए आपको पैसे ही खर्चने पड़ेंगे। आप दुनिया के चाहे जितने मर्जी उच्च कोटि के साधक बन जाओ, यहाँ पे सृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं है जो अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो वो अच्छे कार्य के पीछे आपको बोल देगा कि मैं आपको दान पुण्य में दूंगा। यहाँ पे 1 रुपया भी आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। आप अकेले हो और आपको अकेले चलना पड़ेगा। साधना सिद्धियों के लिए जैसे आप भोजन ग्रहण करते हो, ऐसे देवताओं के और देवताओं के आगे गण चलते हैं। ये आपको भोजन देने पड़ेंगे। जब तक आप उनको भोग नहीं लगाते हो तब तक आपके कार्य जो है संपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का एक नियम है, और उन नियमों को आपको समझकर ही साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ता है। 98 91 59 52 70 मेरा नंबर है, और सभी धर्मों का आदर्श का मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना। नियम बना लो, माला के ऊपर जाप करना, आसन स्वयं का होना चाहिए, स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जो इंसान सबसे ज्यादा ब्रह्मचार्य का पालना करता है वही साधना में सफल हो पाता है। और अगर आप लोग वो चीजें देखना चाहते हो, वो अनुभव लेना चाहते हो जो सिद्ध पुरुषों को होते हैं, जो भक्ति को लंबे टाइम से कर रहे हैं, और जो गुरु कृपा दृष्टि में चलना चाहते हैं, तो दीक्षा लेकर ही उन मंत्रों का उच्चारण करें, और फिर ही आप जो है वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। बाबा और महामाई की अपार कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहे, यही कामना और आशा करता हूँ। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।